क्या आपके बालकनी, टेरेस और गार्डन में मिट्टी गर्मी सर्दी में बहुत जल्दी सूख जाती है, या फिर वीड्स से परेशान है? तो ये सूखे पत्ते फेंकिए मत, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये सूखे पत्ते कितने काम की चीज हैं। ये जो पत्ते पतझड़ में और सर्दियों में सूख कर गिरते हैं, ये फ्री का और कमाल का रिसोर्स है। लेकिन बहुत जगह, स्पेशली पब्लिक पार्क्स में जहाँ इतने इतने पत्ते गिरते हैं, उन्हें इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है। अब ये किन्नू के पेड़ के पत्ते थे यहाँ, तो मैंने इन्हें रेक की मदद से इकट्ठा किया और कुछ किन्नू भी गिरे हुए थे, वो भी उठा लिए, क्योंकि वो बहुत टेस्टी हैं खाने में। गेट माई हार्वेस्ट के गार्डन व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ चेतना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा। तो इन सभी पत्तों को मैंने इकट्ठा कर लिया इस बोरी में। ऐसी बहुत सी बोरियां हैं मेरे पास, जिनमें कभी तो मुझे कंपोस्ट डालना होता है जो तैयार हो जाता है, या पत्ते, फिर कई बार भूसा। किसी ने सही कहा है, जो चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल होती है ना, उसकी ना वैल्यू नहीं होती। ये पत्तों के साथ ऐसा ही होता है। अब ये जो लीव्स है ना, इन्हें यूज़ कैसे करना है, इसका एक तरीका है, वो जानने के लिए टेरेस पर जाना पड़ेगा। जब तक मैं टेरेस पर पहुंच रही हूँ, आप चैनल मेंबर बन जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। क्यों? अरे फ्लावरिंग कैलेंडर, फर्टिलाइजेशन कैलेंडर, कौन कैसे उगाना, ये सब जानना है ना। अब ये जो पत्ते हैं ना, ये पूरी तरह से सूखे नहीं है, मल्चिंग के लिए सही नहीं है। इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही रख दोगे तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, खाद बन जाएगी, या फिर सूख जाएंगे। सूखे पत्ते मैंने और भी इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जिन्हें मैंने सुखाया था स्पेशली, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब सूखे पत्ते वो होते हैं जिन्हें आप टच करो ना, तो उनमें से आवाज़ आनी चाहिए। अब क्योंकि बड़ी पत्तियाँ डिकम्पोज होने में टाइम लेती हैं, हवा को ब्लॉक कर सकती हैं, इसलिए इन्हें इस तरह से श्रेड करना ज़रूरी है। अब जैसे ये वो जो चंपा का प्लांट है ना, उसके लीव्स गिरे हुए थे। बड़े बड़े पत्ते ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, इन्हें हमें क्रश करना है, श्रेड करना है। चाहे आप किसी कैंची से काटो, फिर ही आप इनका यूज़ कर सकते हो, चाहे कॉम्पोस्ट में, चाहे एज मल्च। अब यहाँ देखो, मैंने पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ गमले में मल्चिंग की। मल्चिंग क्यों करते हैं, वीडियो देखते रहो, पता चल जाएगा। मल्च ना बहुत ही बढ़िया तरीके से मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लॉक करती है। जो विंड और सन, दो ही कारण होते हैं पानी के इवेपोरेट होने के, मिट्टी सूखने के, वो ब्लॉक हो जाते हैं, एक बैरियर बन जाता है, तो मिट्टी थोड़ी ज़्यादा देर तक गीली रहती है। इसीलिए मैंने ये मेथड कवर किया था उस वीडियो में भी, जिसमें मैंने बताया कि अगर वेकेशन पर जा रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेथड है आपकी मिट्टी को स्पंज जैसा बनाने के लिए। अब आप यहाँ देखो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, बहुत सी स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, मल्चिंग की थी। मिट्टी को देखना, ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए पानी दिए हुए, कितनी बढ़िया नमी है मिट्टी के अंदर, मिट्टी गीली है। एक और स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जिसमें डालने के लिए मल्च ख़त्म हो गई थी, कम स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, वीड भी उग गया है, और मिट्टी जो है पत्थर जैसी सूख गई है। अभी की वेल ड्रेनिंग सॉइल था। फिर मल्चिंग से और क्या होता है, वीड्स को सनलाइट नहीं मिलती है उगने के लिए, खरपतवार कम उगते हैं। खरपतवार का बहुत सा इशू रहता है ना, आप अक्सर मुझसे पूछते हो। तो जब मल्च डाली होगी, खरपतवार कम उगेंगे। तीसरी चीज़, मल्च जैसे जैसे डिकम्पोज करती है, मिट्टी को ऑर्गेनिक फूड मिलता है, तो मिट्टी की हेल्थ बेटर हो जाती है। एक तरह से आप सोचो कि आपने उसे, मिट्टी को परमानेंट खाने का सोर्स दे दिया है। जब जब ज़रूरत हो, थोड़ा थोड़ा खाना मिलता ही रहेगा। तो मल्च का इस तरह से भी बहुत फ़ायदा है। मल्चिंग करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप चाहते हो कि भर सर्दी में और भर गर्मी में आपके प्लांट्स मरे नहीं, शॉक में नहीं जाएं, तो मल्चिंग करनी चाहिए। रूट्स हैं जो शॉक में जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो पौधों की जड़ों को ही शॉक लगता है, जिसके कारण पौधा मरता है। अगर आपने मल्चिंग से जड़ों को ही प्रोटेक्ट कर दिया, टेम्परेचर रेगुलेशन सही से हो पा रही है, तो फिर पौधा नहीं मरेगा। जब भी आप मल्च डाल रहे हो ना, 2 से 3 इंच की थिक लेयर होनी चाहिए। वीडियो देखते रहना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी सूखे पत्ते नहीं तो उसकी जगह और क्या क्या डाला जा सकता है मल्च में। लेकिन ये चीज़ ध्यान से देखो, और आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आंसर होगा। जब भी मल्च डालनी है, पौधे के तने से, स्टेम से
ज़रा सा दूर रखना है। उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि मल्च टच ना हो। जब ताज़ी मल्च स्टेम को टच होती है तो फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आप पूछते हो कि नाइट्रोजन डिप्लीशन तो नहीं होती मल्चिंग से, शुरू में कुछ देर के लिए हो सकती है। स्टेम से दूर रखना बस। बाद में नाइट्रोजन असली में ऐड ही होता है जब मल्च मिट्टी के अंदर घुल मिल जाती है। ओवरऑल फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान बस ज़रा सी देर के लिए ही है। अब यहाँ दूसरा फ़ायदा सूखे पत्तों का। ये तो है किचन का कचरा जिसके अंदर सड़ी गली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, हो सकता है कोई टिश्यू पेपर्स होंगे, ऐसी चीज़ें। उनके डालने के बाद भी सूखे पत्ते डाल रही हूँ मैं। ये देखो जो श्रेड किए थे। कंपोस्टिंग करनी आसान है, बहुत से पैसे बचते हैं और प्लांट्स भी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। मेरा डिटेल्ड मास्टर क्लास वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। अब एक सवाल आप मुझसे अक्सर पूछते हो, सूखे पत्ते कहाँ से मिलेंगे? देखो, मैंने कभी खरीदे नहीं है, मुझे नहीं पता अगर बिकते भी हो। पब्लिक पार्क्स में आपकी सोसाइटी के नीचे जहाँ पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, वहाँ गिरे होंगे। सुबह जल्दी उठकर जाओ, झाड़ू जो लगाने के लिए आते हैं ना, उनसे पहले आपको पहुँचना है झाड़ू लेकर और इकट्ठा करना है। मेरे एरिया में तो बहुत से लोग मुझे देख चुके हैं ये काम करते हुए। ये जो सूखे पत्ते हैं आपको पब्लिक पार्क्स में भी मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? कोकोपीट। कोकोपीट भी नहीं लेना है तो घर में बनी हुई कंपोस्ट भी बहुत बढ़िया मल्च है। वो भी नहीं तो गेहूं का भूसा, जो गेहूं ऊपर सिर्फ हार्वेस्ट हो जाता है, जो उसकी स्टेम्स हैं उन्हें काटा होता है ना, वो पंजाब में जिसे पराली कहते हैं। छोटी मतलब बारीक काटी हुई जो श्रेड की हुई पराली है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो एज मल्च। अच्छा, अगर आसपास कहीं पार्क में लॉन है, घास है, सूखी हुई घास मिलती है ना, तो वो भी आप एज मल्च यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे सर्दी में तो मेरे वाला जो लॉन है उसकी ग्रोथ नहीं होती ना, यहाँ नॉर्थ में तो नहीं होती, तो कोई खास कटाई नहीं होती। जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं कभी तो उससे फर्टिलाइज़र भी बनाती रहती हूँ, जो लिक्विड वाली ग्रास टी कहते हैं जिसे, और कभी उसे मल्च के लिए यूज़ कर लेती हूँ, रख लेती हूँ, मल्चिंग में यूज़ हो जाएगा। तो सूखी घास आप यूज़ कर सकते हो। आप अक्सर पूछते हो कि पानी कैसे देना है, जिस गमले में मल्चिंग की है मल्च हटाकर देना है? नहीं, नॉर्मली पानी देना है। बस देख लेना कि स्टेम से आप कभी कभी निकलते आते थोड़ी थोड़ी मल्च हटा दो। शुरू में आपको मल्च स्टेम को टच नहीं करानी है, फिर धीरे धीरे से मल्च जो है वो अल्टीमेटली मिट्टी में ही मिलनी शुरू हो जाती है, तो कोई नुकसान नहीं होता। तो पानी आपको ऊपर से नॉर्मली देना है और आप देखोगे पानी देने की जो नीड है वो कम हो जाएगी मल्चिंग से। एक और तरह की मल्चिंग मैंने अपने गमलों वाले पौधों में बहुत साल से की है, वो है ये वाइट पत्थर वाली मल्चिंग। मेरे लिए तो ये बहुत सक्सेसफुल रही है। इनमें से कुछ पौधे 10-10 साल पुराने भी हैं। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है कि आपको गेट माई हार्वेस्ट क्यों पसंद है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। स्क्रीन पर आ रहे हैं कुछ नाम जिन्हें मैं शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। आज कहना है, जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।